एक ऐसी जगह जहाँ इंसान नहीं आस्था सांस लेती है। एक ऐसा मंदिर जो पहाड़ों से भी ज्यादा मजबूती से खड़ा है, श्री केदारनाथ टेम्पल। अगर मैं आपसे कहूँ कि एक रात ऐसी भी आई थी जब इस मंदिर के आसपास सब कुछ खत्म हो गया था, लोग, घर, पूरी जिंदगी सब बह गया था, और उस भयानक तबाही के बीच सिर्फ एक चीज बची रही, ये मंदिर। क्या तुम इस पर यकीन करोगे या तुम्हें लगेगा कि ये सिर्फ एक कहानी है? लेकिन असली सवाल ये नहीं है। असली सवाल ये है कि जब सब कुछ बह गया तो ये मंदिर कैसे बच गया? और उससे भी बड़ा सवाल, क्या ये मंदिर सिर्फ पत्थरों से बना है या किसी ऐसी शक्ति से जिसे हम आज भी समझ नहीं पाए? इस रहस्य की जड़ें हजारों साल पुरानी है। महाभारत युद्ध के बाद की कहानी, जब पांडवों ने युद्ध तो जीत लिया था, लेकिन उस जीत की कीमत इतनी भारी थी कि वो अंदर से पूरी तरह टूट चुके थे। उन्होंने अपने ही रिश्तेदारों को मार दिया था। जीत उनके हाथ में थी, लेकिन मन में शांति नहीं थी। अब सोचो, अगर तुम्हें जीतने के लिए अपने ही लोगों को खोना पड़े तो क्या वो सच में जीत होगी? इसी अपराध बोझ से मुक्ति पाने के लिए उन्होंने भगवान शिव की शरण लेने का फैसला किया, क्योंकि शिव ही एकमात्र ऐसे देवता माने जाते हैं जो विनाश के बाद भी क्षमा और मुक्ति का मार्ग दिखा सकते हैं। लेकिन क्या हर पाप की माफी मिलती है? और अगर मिलती है तो किस कीमत पर? जब पांडव भगवान शिव को ढूंढते हुए हिमालय पहुंचे तो उन्हें लगा कि अब उनकी तपस्या पूरी हो गई। लेकिन यह कहानी ने एक ऐसा मोड़ लिया जो किसी ने नहीं सोचा था। शिव उनसे मिलना ही नहीं चाहते थे। अब सवाल ये है, क्यों? क्या पांडव इतने बड़े दोषी थे या ये एक परीक्षा थी? कहा जाता है कि शिव उनसे बचने के लिए हिमालय की गहराई में छुप गए और एक बैल का रूप धारण कर लिया, नंदी का रूप। अब जरा सोचो, क्या इंसान भगवान को पहचान सकता है अगर वो किसी और रूप में सामने आए? पांडव शिव की तलाश में आगे बढ़ते रहे और आखिरकार उस स्थान पर पहुंचे जहां आज केदारनाथ स्थित है। वहां उन्होंने एक बैल को देखा जो देखने में साधारण था, लेकिन भीम को कुछ अलग महसूस हुआ। उन्हें लगा कि यह कोई आम जानवर नहीं है। भीम ने उस बैल को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ जिसने इतिहास बदल दिया। वो बैल धीरे धीरे जमीन में समाने लगा। भीम ने पूरी ताकत लगा दी, लेकिन वो सिर्फ उसका एक हिस्सा ही पकड़ पाए। कहा जाता है कि वही हिस्सा भगवान शिव की पीठ थी, जो आज केदारनाथ टेम्पल के रूप में मौजूद है। अब सवाल ये है, क्या ये सिर्फ एक कथा है या इसके पीछे कोई गहरा रहस्य छिपा है? इतनी ऊंचाई पर, इतनी कठोर परिस्थितियों में ये मंदिर बना कैसे? ये सवाल आज भी लोगों को हैरान करता है। उस समय ना मशीनें थी, ना आधुनिक तकनीक, फिर भी इतना विशाल और मजबूत निर्माण कैसे संभव हुआ? मान्यता है कि पांडवों ने इस मंदिर की स्थापना की थी और बाद में आदि शंकराचार्य ने इसे पुनर्जीवित किया। लेकिन क्या यह पूरी सच्चाई है या फिर इतिहास का कोई हिस्सा आज भी छुपा हुआ है? क्योंकि जितना हम जानते हैं उससे कहीं ज्यादा शायद हम नहीं जानते। अब चलते हैं हजारों साल आगे, 2013 की उस रात की ओर जिसने सब कुछ बदल दी। 16 जून, केदारनाथ में सब कुछ सामान्य था। श्रद्धालु मंदिर में दर्शन कर रहे थे, हर तरफ भक्ति का माहौल था। लेकिन क्या किसी को अंदाजा था कि कुछ ही घंटों में ये सब खत्म हो जाएगा? अचानक मौसम बदल गया, आसमान काला पड़ गया और फिर शुरू हुई ऐसी बारिश जैसे आसमान फट गया। नदियां उफान पर थी, पानी का स्तर तेजी से बढ़ रहा था। अब सोचो, अगर तुम वहां होते तो क्या करते? भागते, छिपते या बस भगवान का नाम लेते? कुछ ही मिनटों में सब कुछ बदल गया। एक विशाल सैलाब आया जिसने अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को बहा दिया। घर, दुकानें, लोग, सब कुछ। चारों तरफ सिर्फ चीखें थी, मदद की पुकार थी और फिर एक गहरा सन्नाटा। लोग भाग रहे थे, लेकिन भागने के लिए कोई सुरक्षित जगह नहीं थी। क्या तुम ऐसी स्थिति में खुद को बचा पाते? और तभी कुछ ऐसा हुआ जिसने सबको चौंका दिया। एक विशाल चट्टान ऊपर से बहते हुए आई और मंदिर के ठीक पीछे आकर रुक गई। आज इसे भीमशिला के नाम से जाने जाता है।
इस चट्टान ने पानी और मलबे का रुख बदल दिए और पूरा सैलाब मंदिर को छुए बिना निकल गया। अब तुम खुद सोचो, इतनी बड़ी तबाही में इतना सटीक बचाव, क्या यह सिर्फ एक संयोग हो सकता है? वैज्ञानिक कहते हैं कि यह सिर्फ एक प्राकृतिक घटना थी, पानी का फ्लो, जमीन का एंगल और एक सही दिशा। लेकिन सवाल वही है, इतनी परफेक्ट टाइमिंग, इतनी परफेक्ट पोजीशनिंग, क्या ये सिर्फ एक विज्ञान है या कुछ ऐसा जिसे हम अभी तक समझ नहीं पाए हैं? आज भी लाखों लोग केदारनाथ जाते हैं, सिर्फ दर्शन के लिए नहीं, बल्कि एक सवाल के जवाब के लिए। क्या वहाँ सच में कोई शक्ति है? क्या भगवान शिव आज भी उस जगह मौजूद है, या फिर ये सब सिर्फ हमारी आस्था है? अब फैसला तुम्हारा है, मिथ या रियलिटी। अगर तुम भी ऐसे रहस्यों को जानना चाहते हो तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना।